सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? खुश होंगे। तो जैसा कि हरियाणा के अंदर बाई इलेक्शन खत्म हो चुका है और ये इतिहास बन गया है हरियाणा के अंदर के बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाई है। अभी तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही थी जिसने 2 बार से ज्यादा सरकार बनाई हो। तो जैसा कि अभी सभी ने पता है भाई, अपना हल्का जुलाना की बात करेंगे हम। सबसे पहले तो लिस्ट आ गई है गाँव वाइज, किस कैंडिडेट को किस गाँव से कितने वोट प्राप्त हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विनेश फोगाट की। क्यों इसमें क्या है कि हम कैंडिडेट वाइज अलग अलग लिस्ट बनाएंगे, क्यों एक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें लंबा हो जाएगा वीडियो। तो विनेश फोगाट जो हमारी विधायक बनी है और ये पहली बार जीत के आई हैं अपने यहाँ पे, तो उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गांव आता बहबलपुर। बहबलपुर गांव के अंदर विनेश को 639 वोट प्राप्त हुई हैं। फिर आता है बुआना। बुआना भी हमारा बहुत बड़ा गांव है, उसके अंदर 1280 वोट प्राप्त हुई हैं। फिर आता है चाबरी। चाबरी के अंदर 576 वोट विनेश फोगाट यानी कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई हैं। फिर आता है घिमाना की बस्ती रामगढ़। इसके अंदर ओनली 75 वोट प्राप्त हुए हैं और बहुत ही कम वोट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आता है खैटी गांव है अपना, उसके अंदर 1430 वोट प्राप्त करे हैं विनेश फोगाट ने। फिर आता है ये खेड़ा भक्ता, यानी कि जिस गांव की विनेश फोगाट बहू है, भक्ता खेड़ा, खेड़ा भक्ता भी बोल देते हैं, उस गांव से 943 वोट विनेश फोगाट को प्राप्त हुए हैं। और इसी गांव की पहले सबसे बात चली थी कि भाई विनेश के उस गांव से कितने वोट होंगे, ये एक अहम बात है। तो 603 इस गांव में कैप्टन बैरागी को प्राप्त हुए हैं। फिर आता है ललित खेड़ा। ललित खेड़ा से 657 वोट विनेश फोगाट को प्राप्त हुए हैं। फिर आता है अपना निकटी गांव पडाना। पडाना के अंदर 735 वोट प्राप्त हुए हैं और लगभग कांग्रेस की और बीजेपी की वहां पे बराबर की टक्कर रही है। फिर आता है सादीपुर। सादीपुर जुलाना का ही गांव है, 758 वोट प्राप्त हुए हैं। फिर आता है सिवा गांव, जो आसन सिवा बोलते हैं उस गांव को। वहां के अंदर भी इन दोनों पार्टियों का मुकाबला रहा है, ओनली 100 वोट का अंतर रहा है। 100 वोट विनेश फोगाट ने वहां से ज्यादा प्राप्त किए हैं, यानी कि 1293 वोट प्राप्त किए हैं। उसके बाद में आता अशरफगढ़। अशरफगढ़ धोड़ी गांव है अपना, उसके अंदर विनेश फोगाट को 516 वोट प्राप्त हुए हैं और बीजेपी को वहां से ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। फिर आ गया ब्राह्मणवास। ब्राह्मणवास में जैसे कि हमने वीडियो भी बनाई थी, उस गांव के अंदर बीजेपी का मन तरफा माहौल था और वो बिल्कुल सही साबित हुआ हमारा सर्वे। और ओनली 300 वोट ब्राह्मणवास के अंदर कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए हैं। फिर आ गया हथवाड़ा। हथवाड़ा भी बहुत बड़ा गांव है, उसके अंदर बहुत भारी बहुमत प्राप्त हुआ है कांग्रेस को यानी विनेश फोगाट को, और 1529 वोट प्राप्त किए हैं। उसके बाद में गांव आ गया आसन। आसन के अंदर 751 वोट प्राप्त हुए हैं और ये यहाँ से लूज में रहे हैं। उसके बाद में आ गया अकालगढ़ मोटाला भी बोल देते हैं जिसको, उसके अंदर अच्छे वोट प्राप्त हुए हैं विनेश फोगाट को और 873 वोट विनेश फोगाट को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अपना अनूपगढ़ गांव आ गया, इसके अंदर 892 वोट विनेश फोगाट को प्राप्त हुए हैं। फिर आता है बिरोली। बिरोली के अंदर भी ये मान लो ज्यादा अंतर नहीं रहा है और 100 के करीब ही अंतर रहा है और 749 वोट विनेश फोगाट को प्राप्त हुए हैं। फिर रामरा की बस्ती आ गई, इसके अंदर 293 वोट प्राप्त हुए हैं और यहाँ से बीजेपी को ओनली 25 वोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में गांव आ गया भैरूखेड़ा। भैरूखेड़ा के अंदर 624 वोट प्राप्त हुए हैं और इसके अंदर बीजेपी को उससे आधे वोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद गांव आ गया भैरूखेड़ा के बाद में बीबीपुर। बीबीपुर के अंदर आधो आध मुकाबला रहा है और 1762 वोट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए हैं। फिर बरहा कला की बस्ती सुंदरपुर आ गया, इसके अंदर 562 वोट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में बरहा कला आ गया, इस गांव के अंदर बीजेपी को बहुत ही अच्छे वोट प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस को ओनली यहाँ से 279 वोट ही प्राप्त हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लीड यहाँ से प्राप्त हुई है अपनी बीजेपी पार्टी को। उसके बाद में बराह खुर्द, छोटी बराह है, इस गांव से बीजेपी को कम वोट प्राप्त हुए हैं और विनेश फोगाट यानी कांग्रेस को 1259 वोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में बूढ़ा खेड़ा लाठर आ गया, जो कि अपने सुरेंद्र सिंह लाठर का गांव है।
इस गांव के अंदर दोनों का लगभग मुकाबला ही रहा, 100 वोट के करीब अंतर रहा है। तो बूढ़ा खेड़ा के अंदर तो लाठर के अंदर 452 वोट कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किए हैं और सुरेंद्र सिंह लाठर को 1872 वोट प्राप्त किए हैं और इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा अपने सुरेंद्र सिंह लाठर को वोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अपना साथी गांव आ गया बुराडहर। बुराडहर के अंदर दोनों पार्टियों का आध मुकाबला रहा है और कांग्रेस पार्टी को 576 वोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में गांव आ गया देवरर। देवरर गांव के अंदर 1296 वोट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए हैं। फिर डिगाना, डिगाना भी बहुत बड़ा गांव है और 1497 वोट यानी कि 15 से करीब वोट लेके कांग्रेस पार्टी यहां से विजय प्राप्त की है। उसके बाद में गरवाली, गरवाली जो खेड़ा के साथ ही गांव है उसके अंदर 806 वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं। फिर गितौली, गितौली हमारे जुलाना ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है और जुलाना ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा वोट गितौली गांव में मिले हैं, 2206 वोट इसके अंदर मिले हैं, यानी कि सबसे पूरे हल्के के अंदर सबसे ज्यादा वोट गितौली गांव से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में घिमाना, घिमाना के अंदर 1017 वोट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए हैं। गोसाई खेड़ा के अंदर 605। फिर आ गया ये ईगरा, ईगरा के अंदर 1742 वोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में जजवंती, जजवंती के अंदर 556 वोट प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में जमोला, जमोला के अंदर 1155 वोट प्राप्त हुए हैं। जुलाना, ये जुलाना गांव इन कस्बा आ गया तो इसके अंदर बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से डबल से भी ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं और बीजेपी को यहां से 5953 और कांग्रेस पार्टी को 2776 ही वोट प्राप्त हुए। उसके बाद में कमासखेड़ा, कमासखेड़ा के अंदर मुकाबला ही रहा है और 490 वोट प्राप्त किए। करेला के अंदर भी लगभग 200 वोट के अंतर रहा और 1163 वोट प्राप्त किए। करसोड़ा के अंदर 1835 वोट कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किए। ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लाठरों का गांव था और ये बोला जा रहा था कि करसोड़ा के अंदर सुरेंद्र सिंह लाठर को ज्यादा वोट आने की उम्मीद है। उसके बाद में गांव आ जाता है खरक राम जी, खरक राम जी के अंदर 795 वोट। खेमा खेड़ी के अंदर वन तरफा माहौल पहले हमने सर्वे में बताया था, इसके अंदर ओनली 165 वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए हैं और बीजेपी का वन तरफा माहौल था, 378 वोट वहां से प्राप्त हुए। किला जफरगढ़ के अंदर 1622 वोट कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किए। किनाना, किनाना के अंदर भी सबसे, हमने एक सर्वे किया था उसमें हमने पहले ही बताया था कि किनाना के अंदर बीजेपी पार्टी को ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है और बीजेपी ने वहां बहुत ही ज्यादा वोट प्राप्त किए और उनकी संख्या थी 1972 और 616 कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। रिजवाना खुर्द के अंदर 1074 वोट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए। फिर आ गया मालवी, मालवी की अपना भाई कविता दलाल का गांव था लेकिन इसमें कविता दलाल को बहुत ही कम वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस पार्टी को 1186 वोट प्राप्त हुए। मेरड़ा, मेरड़ा के अंदर भी भाई कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी लीड मिली और 828 वोट प्राप्त हुए। निडाना, निडाना बड़ा गांव है भाई, इसके अंदर भी 1557 वोट प्राप्त हुए। निडानी के अंदर भी 1298 वोट प्राप्त हुए। पौड़ी के अंदर लगभग दोनों का मुकाबला ही रहा और बीजेपी पार्टी वहां से लगभग 80-90 वोटों की लीड लेके निकली। पोखरी खेड़ी बड़ा गांव है, वहां भी 1278 वोट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए। फिर आ गया रधाना, रधाना के अंदर दोनों का मुकाबला रहा और लगभग 200 से ज्यादा वोट बीजेपी पार्टी वहां लेके गई और कांग्रेस पार्टी को वहां से प्राप्त हुए 1125 वोट। राजगढ़, राजगढ़ के अंदर 537 वोट। राजपुरा बहन में 1419 वोट। रामगढ़ में 304 वोट बहुत ही कम प्राप्त हुए और बीजेपी ने वहां से ज्यादा वोट प्राप्त किए। अच्छा, रामगढ़ की बस्ती ढाणी बोलते हैं इसको, यहाँ से 406 वोट। फिर आ जाता है मेरे खुद का गांव रामकली और रामकली में हमने जैसे ये दिखा था कि भाई रामकली के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा लीड में रहने की उम्मीद है, जो सर्वे किया था उसके अनुसार, और 909 वोट लेके आगे रही और 440 वोट कांग्रेस बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुए। फिर अपने साथ का गांव सामलोकला, इसके अंदर 1733 वोट कांग्रेस पार्टी को और 1206 वोट बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुए। सामलो खुर्द के अंदर कांग्रेस कम वोट प्राप्त कर चुकी किए और 441 वोट। सिंधवी खेड़ा के अंदर बहुत ज्यादा वोट मिले कांग्रेस को और 1115 वोट। सिरसा खेड़ी के अंदर 415 वोट।
बागनवाड़ा के अंदर भाई बीजेपी को कांग्रेस को सबसे कम वोट मिले हैं, ओनली 46 वोट। इसके बाद में गांव आ गया अपना बिशनपुरा। बिशनपुरा में भी बहुत कम वोट प्राप्त हुए हैं, 423। फिर बरारखेड़ा के अंदर 966 वोट। देशखेड़ा के अंदर 414 वोट। फतेहगढ़ के अंदर 628 वोट। गोविंदपुरा के अंदर 210 वोट। किशनपुरा के अंदर 250 वोट। लखीरवाड़ा है भाई, लखीरवाड़ा, इसके अंदर 402 वोट। और लिजवाना कला जो भाई सबकी नजर टकी हुई थी, बड़ा गांव है बहुत ही, उसके अंदर 1456 वोट मिले हैं और लगभग 1900 के वोट कम रहे हैं कांग्रेस के। बीजेपी वहां से ज्यादा वोट प्राप्त किए। नंदगढ़ यानी कि चुड़ाली, वहां से 1098 वोट। और गुलकली के अंदर 526 वोट। और जो पोस्टल बैल वोल्ट था उसके अंदर 589 वोट यानी 589 वोट प्राप्त हुए। टोटल विनेश फोगाट को 65,80 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने विजय प्राप्त की। एक दूसरी वीडियो में हम अभी कैप्टन बैरागी साहब के वोट बताएंगे, बीजेपी ने कहां से कितने वोट प्राप्त किए, तो कौन कौन किस गांव से हैं, तो एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।